जाकर सब जातियों को के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हम सबों को आश्वासन दिए हैं। और जैसे हम सबों को, चेलों को और दूसरे जो सबों को, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सबों को क्या कहता है कि जा करके क्या करो, प्रचार करो, लोगों को सिखाओ और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जैसे मैं कहा कि बपतिस्मा यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने का एक क्या है, एक हम लोग के लिए चिन्ह है, हम मसीहों के लिए। और उस अनंत विश्वास को हम सब अपने जीवन में रखें। फैसला करने का समय, वो समय है फैसला करने का। हम अपने आप को उस दूसरे आगमन के लिए तैयार किए हैं, कर रहे हैं कि नहीं, कि हम इस दुनियादारी के फंदों में आप फंसे हुए हैं, शैतान के चंगुल में आप फंसे हुए हैं। याद रहता है कि फैसला करने का समय। यहाँ जैसे मैं कहा कि निकोदेमस के विषय, निकोदेमस जब रात को गए यीशु ख्रिस्ट मिलने के लिए और उससे जब वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, और इसको हम लोग देखेंगे यूहन्ना 3:5 और 7 पद में। यूहन्ना 3:5 और 7 पद में यहाँ 5 पद में यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ कहता है कि जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना है। जब यीशु ख्रिस्ट बपतिस्मा लेकर निकले और आकाशवाणी खुली, उस समय पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों मौजूद थे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। हमारे जीवन में, मसीह जीवन के शुरुआत में हम लोग को बपतिस्मा लेना है। आगे देखें 7 पद। अचंभा ना कर कि मैं तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। अचंभा हो गया, निकोदेमस घबरा गया। वो समझ नहीं पाया कि यीशु ख्रिस्ट मुझे क्या कहता है। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, सनेद्रीन का एक सदस्य हूँ, और जितने लोग बपतिस्मा, वो नहीं समझ पाया। लेकिन आज हम सबों को समझना है कि बपतिस्मा ये नए जन्म का अर्थ है कि हमें पानी और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना है। यीशु ख्रिस्ट कहते हैं, अगर कोई स्वर्ग राज के विषय अपने मन में नहीं सोचता है और उसके अनुसार काम नहीं करता है, वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाएंगे। हम लोग को सोचना है। कितने मसीह भाई हम उस राज के विषय में यीशु ख्रिस्ट हम सबों के लिए तैयार करने गए हैं। जो यूहन्ना 14:1-3 में पाते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो। ये महान प्रतिज्ञा हम मसीहों के लिए दे करके गए। क्या आप और हम सोचते हैं कि उस प्रतिज्ञा तो परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट पूरा करने गए हैं और हम सबों के लिए जगह तैयार करने गए हैं।
क्या आप और हम ये सोचे हैं अपने मन में कि उस स्वर्गीय राज में हम लोग प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या कहता है कि हम सबों के मन में शांति, आनंद और प्रेम केवल यीशु ख्रिस्ट ही इसे पाएंगे, क्योंकि हमने उसकी आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लेकर के प्रभु के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने का क्या है, एक नमूना हम ले लिए हैं। मसीही जीवन हम लोग को चलना है, और जैसे हम पाएंगे यीशु ख्रिस्ट इस जगत में 3.5 साल तक वे प्रचार किए, उपदेश दिए, लोगों को चंगाई दिए और बुतों को जिलाए और बहुतों को अनेक प्रकार के बीमारियों से चंगा किए। इस 3.5 साल के दौरान में जैसे हम पाएंगे कि यीशु मसीह के जीवन से हम लोग अपने जीवन में हम लोग अपनाए, सीखे। मसीह जीवन, यीशु ख्रिस्ट का जीवन बपतिस्मा से शुरू हो करके 3.5 साल के अंत में वे अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिए। वो हम सबों के लिए, और वो हमारा उद्धार किए। जैसे मैं कहा कि ये बपतिस्मा एक पवित्र विधि है, और जैसे यीशु ख्रिस्ट के बलिदान होने से पहले उन्होंने प्रभु की प्यारी दिए अपने चेलों को, और ये सिखाने चाहे, और हम मसीहों को भी ये सिखाना चाह रहे हैं कि जैसे हम बपतिस्मा ले करके हम क्या करना है, प्रभु की प्यारी हम लोग को लेना है। और ये प्रभु की प्यारी जब हम लोग लेते हैं, किसका प्रतीक है, किसका चिन्ह है? यीशु मसीह क्या किया, हम सबों के लिए क्रूस काट में अपना जान दे वे बलिदान हो गए। हाँ, और बलिदान हो करके वे क्या किए, वे हम सबों के लिए वे मरे, गाड़े गए और जी उठे। बपतिस्मा और यीशु मसीह का जो क्रूस में चढ़ाए जाना, मारा जाना और गाड़ा जाना और जी उठना का ये प्रतीक है। तो हम एक मसीह हो करके परमेश्वर की जो आज्ञा दी है, जो पवित्र विधि दी है, उसको हम लोगों को क्या मानना है, वो सिखलाए हैं। बाइबल में बहुत से नियम, आज्ञा हैं, 10 आज्ञा हैं और बहुत से विधियाँ हैं, उनका हमको पालन करना है। लेकिन सबसे उत्तम हम लोग को बपतिस्मा के साथ ये प्रभु का भोज, प्रभु का जो प्यारी है, प्रभु भोज में हम लोग को शामिल होना है। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ कहता है कि मत्ती, यहाँ होता है कि मत्ती 13 यहाँ कहता है कि यहाँ बहुत से लोग जो बाइबल में जो अपने मन को फिराए, वे अंधकारमय जीवन में थे, लेकिन बहुत कुछ सिखाए। जैसे देखते हैं कि राहब जो यरीहो में रहती थी, अपने जो बुरे चाल थे वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को वो सुनी थी, नहीं देखी थी, लेकिन वे आश्चर्य कर्म को देख करके वो अपना मन को परिवर्तन कर दी। और दूसरा देखते हैं कि मैरी मगदलिनी, जो एक बुरे आदत थी उसकी,
लेकिन वो भी क्या करती है, जब यीशु ख्रिस्ट के पास उसको ले करके आए और उसको पथरवा करने चाहे, और यीशु ने कहा जिन्होंने कोई पाप नहीं किया है उस पर पहला पत्थर उठाए। और यहाँ कहता है सब चले गए, और यीशु ख्रिस्ट कहा मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता हूँ, जा फिर से पाप ना करना। जैकियस जक्कई को हम देखते हैं कि उन्होंने भी मन परिवर्तन किया। वो एक चुंगी लेने वाला था और वो अपना मन को वे परिवर्तन कर दिए। प्रिय मसीह भाइयों बहनों, हो सकता है हम अंधकारमय ज़िंदगी में हम रह रहे हैं, महसूस करते हैं कि आगे हम क्या होगा, लेकिन हम मसीहों के लिए एक बहुत बड़े एक इनाम रखा गया है। उस इनाम को हम प्राप्त करें, और वो इनाम है हम उस स्वर्ग कनान की ओर हम चल सकें। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 6 उसका 34 पद में, यूहन्ना 6 और 34, यूहन्ना के पत्री 6 उसका 34 पद। यूहन्ना 6 उसका 34 पद में, यूहन्ना 6 54 पद का 54 पद, यूहन्ना 6 उसका 54 पद में। यहाँ जैसे मैं कहा कि प्रभु भोज, प्रभु की प्यारी बहुत विशेष है। कहता है यहाँ पर, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है, मैं उसमें। और आगे 57 में, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। तो यहाँ देखते हैं कि ये अनंत जीवन देन पाने के लिए यीशु ख्रिस्ट यह बपतिस्मा और प्रभु के प्यारी के जो हमारे लिए जो एक नमूना छोड़ करके गए। प्रिय मसीह में भाई और बहनों, आज हम इस अंधकारमय दुनिया में अपने आप को हम ना सोचिए कि हम अंधकार में है, लेकिन यीशु मसीह पर भरोसा करें। और आज हमारे जीवन में अंधकार है, जीवन में दुख है, और लेकिन आने वाला समय जो कल का समय है वो आनंदमय जीवन होगा। एक अंधकारमय जीवन से हम लोग ज्योतिमय जीवन में हम लोग प्रवेश कर सकें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और आगे जीवन में हम सबकी अगुवाई करे, और जब तक यीशु ख्रिस्ट दूसरी बार ना आए हम अपने आप को हर समय ध्यान रखें, क्योंकि दुनिया का अंत बहुत जल्द होने वाला है। हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर कहता है कि कौन जानता है कि आज आखिरी दिन है, कल हम नहीं देख सकेंगे। आज आखिरी दिन है, कल देख नहीं सकेंगे। हम नहीं कहते अपने जीवन कैसा है, क्या होगा, लेकिन हर समय हम लोग को यीशु ख्रिस्ट के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है, और उस विधि को जो हम लोग एक मसीह कहलाते हैं उसका हम लोग का पालन करें और उसके अनुसार हम चलें। परमेश्वर सुंदर कदम पर आशीष दे।